स्वागत है दोस्तों आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी गोवा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। देखिएगा क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी अक्टूबर में गोवा द्वारा की जाएगी। यह पहली बार है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। सर दोराबजी टाटा IOA के पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। इसी का क्या है पॉइंट? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। क्या है? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। ड्रोन एक्सपो का आयोजन इंडियन ड्रोन एसोसिएशन IEDA द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया था। केंद्र सरकार का इरादा 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। एक्सपो में 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन संसद सदस्य बेंगलोर सेंट्रल PC मोहन ने किया। ड्रोन को पायलट रहित विमान या मानव रहित हवाई वाहन UAV भी कहा गया। अगला पॉइंट क्या देखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। देखिए क्या है। भारत 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। ISA के सभी 109 सदस्यों में उनके मंत्री मिशन प्रतिनिधि शामिल होंगे। असेंबली की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। दोस्तों एक नज़र में डालिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पे। देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। ISA मुख्यालय गुरुग्राम में। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 पेरिस फ्रांस में हुई थी। देखिए इसी का पॉइंट क्या है दोस्तों। अगला कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? डेनमार्क। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? सूरत। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल।
इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, देखिए क्या है। यूपी में वीर ए साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पीएसी की महिला बटालियन स्थापित की जा रही है। इन 3 बटालियन का नाम रानी अवंतीबाई, लोधी, उदय देवी और झलकारी के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी ट्रस्ट अभियान चलाया जा रहा है? नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली में 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यानी 1 महीने तक एंटी ट्रस्ट अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 एंटी ट्रस्ट नियमों को लागू करना जरूरी है। निर्माण स्थल पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन ए 8 सदस्यीय, 9 सदस्यीय, 10 सदस्यीय या 3 सदस्यीय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 9 सदस्यीय। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिए क्या है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया है। 2 साल की अवधि के लिए गठित कार्यबल नियमित रूप से चीतों के क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक उप समिति बना सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, चुनाव आयोग ने, नीति आयोग ने, केंद्र सरकार ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए आरबीआई ने। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है। यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली है, जो आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के बेहतर पर्यवेक्षण में मदद करेगी। दोस्तों एक नज़र डालते हैं भारतीय रिजर्व बैंक पे क्या है, देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में दें। आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जकार्ता, बीजिंग, कुआलालंपुरम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कुआलालंपुर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। भारत के पंकज आडवाणी ने 2022 आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरव कोठारी को हराकर अपना 25वां विश्व खिताब जीता। 2022 आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का फाइनल 8 अक्टूबर 2022 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। पंकज आडवाणी लगातार 5 बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। क्यू सपोर्ट क्या है दोस्तों इसका? क्यू खेल एक मेज पर खेला जाता है जहां गेंदों को हिट करने के लिए एक क्यू छड़ी का उपयोग किया जाता है। स्नूकर, बिलियर्ड्स और पूल दुनिया के कुछ प्रसिद्ध क्यू स्पोर्ट्स हैं।
दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्या है अगला प्रश्न। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बुर्किना फासो, इसाक हरजोग, इब्राहिम राइसी, व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बुर्किना फासो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए क्या है। बुर्किना फासो ने सैनिकों ने सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया और सैन्य तख्तापलट का राष्ट्रपति बने। लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेडाओंगो डामिबा को सत्ता से बाहर करने की घोषणा की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया? लखनऊ, नोएडा, अयोध्या, कानपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए 81वीं भारत सड़क कांग्रेस की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में की जा रही है। रोड कांग्रेस सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों पर चर्चा करेगी और इसे लेकर इसके कई सत्र होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पे। टॉप 10 स्टैटिक जीके पे देखिएगा। दोस्तों क्या है। भारत सड़क कांग्रेस IRC देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। IRC की स्थापना दिसंबर 1934 में भारत सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित जायकर समिति के रूप में जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों टॉप 10 प्रश्न क्या है। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है दोस्तों?